ओके सो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर के ऊपर। देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर 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 देखो मतलब क्या कि अगर मैं ये डस्टर को लेता हूं, ये मैं दिखाता हूं, ठीक है, तो ये तो फोर्स हुआ, ये तो फोर्स हुआ, ठीक है। मतलब प्रेशर अपन क्या बोलते हैं कि प्रेस करो, ठीक है। तो मतलब प्रेस करो, अच्छे से प्रेस करो, तो ये प्रेस किया अपन ने, ठीक है। प्रेस मतलब धकाना, दबाना, ठीक है। तो यही तो फोर्स था। तो फिर प्रेशर और फोर्स में क्या डिफरेंस, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो हुआ क्या है कि ये अंगूठे से मैंने ऐसा धकाया, ठीक है। ये अंगूठे से आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये अंगूठे से मैंने इसको ऐसा धका रहा हूं, ठीक है। अंगूठा मेरा अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। ये अंगूठे से मैंने धकाया, अंगूठा अंदर नहीं जा रहा है। और यहां पे क्या किया मैंने, ये पेन ली और ये घुसाया, ठीक है। तो ये अंदर जा रही है पेन, ये पेन अंदर जा रही है बाकी अंगूठे से, और सेम फोर्स है, ठीक है। फोर्स सेम है। मैं अभी भी ये इतना लगा रहा हूं और उस टाइम भी मैंने और उस टाइम और कम लगाया, ठीक है। तो फोर्स दोनों फोर्स नहीं है, ठीक है। मतलब सेम फोर्स लग रहा है। उसके बाद ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा अंगूठा, एक में अंगूठा अंदर नहीं जा रहा है, बाकी वो पेन जो है वो अंदर जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है, तो वहां पे बात करी जाए तो वो होता है प्रेशर, ठीक है। वो आया प्रेशर। प्रेशर क्या मतलब कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये दोनों कंडीशन में चेंज क्या हुआ। भैया हमने फोर्स तो सेम लगाया, फोर्स तो दोनों में लगाया हमने, ठीक है। तो फिर चेंज क्या हुआ कि जो मेरा अंगूठा था वो इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी पर हमने प्रेशर किस पे लगाया, जिस भी बॉडी पे लगाया उसकी बात होगी, ठीक है। तो इस बॉडी का ज्यादा एरिया कवर कर रहा था, और जो हमारी पेन थी ये सिर्फ इसकी जो नीप है, निडिल है, ठीक है, ये इसके अंदर जा रही थी। मतलब कम एरिया, बहुत ही कम एरिया कवर कर रही थी। तो क्या एरिया में डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्या कि प्रेशर क्या एरिया पे भी डिपेंड करता है। हाँ जी, देखो प्रेशर दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया। और प्रेशर होता ही है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पर प्रेशर लग रहा है, जिस पर अप्लाई हो रहा है, उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके पर यूनिट एरिया पर, वही होता है हमारा प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है हमारा प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मतलब कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया में लग रहा है, ठीक है। मतलब आपने हल्का सा कोई एक ब्लॉक लिया होगा, कभी ब्लॉक से आप है ना अंगूठे से उसको प्रेस करना, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और सेम फोर्स उतना ही रखना है अपने को। फोर्स लगाया आपने और आपका अंगूठा अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने एक नीडल ली या फिर अपने नेल ली, ठीक है, खिल्ली जिसको बोलते हैं हम, तो वो ली और उस पर उतना ही फोर्स लगाया, तो वो खिल्ली आसानी से अंदर जा रही है, ठीक है, आसानी से अंदर जा रही। तो हुआ क्या होगा कि प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हुई होगी। तो कैसे का हुई होगी, देखो फोर्स हम दोनों कंडीशन में हमने फोर्स सेम रखा, ठीक है। अब एरिया ज्यादा या कम हो रहा है। अगर एरिया कम होगा तभी प्रेशर ज्यादा होगा। तो क्या लगता है आपको कि जो नेल का केस था, ठीक है, वो नेल के केस में क्या एरिया कम हुआ होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तभी तो वो अंदर गई आसानी से। तो एरिया क्या कम हुआ होगा वहां पे, हाँ जी कम हुआ ही है। तो हमेशा एरिया किस पर देखोगे, वो अंगूठे का नहीं, जिस ऑब्जेक्ट पर जो वो वुडन ब्लॉक था जिसके ऊपर आपने नेल रखी, तो उसका कितना एरिया कवर हो रहा है। तो नेल के केस में बहुत ही कम, वो पॉइंट बराबर का एरिया कवर हुआ था। और जो हमारा थंब, जब हमने थंब से कंप्रेस किया, उसको प्रेस किया था, तो उस टाइम पर थंब जितना थंब उस पर टच हुआ था, उतने थंब का जो उस पर जितना एरिया कवर हुआ था वो था, ठीक है। तो इस कारण एरिया कम था, ठीक है। जब पिन अंदर गई तो पिन ने जो उसका नीडल, उसका जो था उतना सा एरिया कवर था, तो एरिया बहुत कम था, तो प्रेशर बहुत बढ़ गया, जिसके कारण वो आसानी से अंदर चले गई। और क्योंकि फोर्स हमारा कांस्टेंट है, फोर्स उसमें भी उतना ही था, और हमने जब थंब से कंप्रेस किया उसमें भी उतना था। अब जब थंब से हमने कंप्रेस किया तो फोर्स तो सेम ही है, पर एरिया जो है हमारा बढ़ गया। एरिया जो सरफेस जितना एरिया जो था, ठीक है, उस ब्लॉक के ऊपर वो बढ़ गया। तो एरिया बढ़ा तो हमारा प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो वो हमारा थंब अंदर नहीं जा पा रहा है इस केस में, ठीक है। तो ये होता है प्रेशर, और इस तरीके से आपने डेली लाइफ में उसके एप्लीकेशंस देखे हैं, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला, अब प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल,
जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं पास्कल। ठीक है, पास्कल क्या होता है, इसको बोलेंगे फोर्स, तो न्यूटन अपॉन एरिया, तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ही होता है पास्कल। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है हमारा पास्कल, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हो गई इसकी, और ये होता है प्रेशर। प्रेशर आपको समझ में आ गया। अब देखो डेली लाइफ में क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से, बड़ी कमाल की चीज है। ठीक है, जो आपके बन होते हैं, ठीक है, बेल्ट जो होते हैं, जो अपने क्या बोलते हैं उसको, स्कूल बैग का जो बेल्ट जो होते हैं उसको, वो ब्रॉड होते हैं। ठीक है, वो ब्रॉड होते हैं, एकदम पतली सी स्ट्रिप नहीं रहती है। ठीक है, वो ब्रॉड होते हैं। तो ब्रॉड क्यों होते हैं, ब्रॉड क्यों होते हैं, ये चीज सोचो, क्यों होते होंगे ब्रॉड? क्योंकि एरिया जो है उसका एरिया बढ़ जाए, जो क्योंकि आपकी बॉडी पे प्रेशर लग रहा है, जो बैग पीछे हैंग हो रहा है उसके कारण आपकी बॉडी पे प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो प्रेशर आपकी बॉडी पे लग रहा है, तो वो उसका एरिया ब्रॉड इसलिए है कि जो भी प्रेशर आ रहा है वो आपके कंधों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा कि एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो एरिया बढ़ा। ठीक है, तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा, फोर्स जो भी आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर पतली स्ट्रिप रहती तो सिर्फ आपके इतने से एरिया पे आता, पूरा वजन वो जो रहता उसके इतने से एरिया पे आता, उसको ब्रॉड कर दिया तो इतने एरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल हम पहले ईंट से समझ लेते हैं। ईंट ले लो, जैसे अपना डस्टर ये डस्टर मान लो। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये जो है ये ग्राउंड है। क्या है ये? ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड पे आपने ईंट को ऐसे रखा, मतलब ईंट नहीं डस्टर को रखा, आपने ऐसे रखा डस्टर को। तो क्या इस केस में आप देखना, और दूसरा केस बता रहा हूं कि आपने डस्टर को इस तरीके से रखा। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, डस्टर को आपने इस तरीके से खड़ा रख दिया, तो क्या लगता है दोनों में से किस केस में प्रेशर ज्यादा लगेगा? ठीक है, तो प्रेशर किस केस में ज्यादा लग रहा है? पहली बात तो हम बात करेंगे इस केस में कि फॉर्मूले में दो चीजें, फोर्स और एरिया। तो फोर्स के ऊपर बात करें तो इस पर कौन सा फोर्स? भैया फोर्स तो बताया ही नहीं आपने, फोर्स कौन सा? आपको समझ में आना चाहिए, फोर्स मतलब वेट। फोर्स मतलब वेट। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर जरूर देख लें, मास और वेट के बीच में डिफरेंस, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। तो फोर्स मतलब वेट। ठीक है, तो यहां पे फोर्स कौन सा है? वेट है। और वेट कौन सा? mg, जो इस डस्टर का मास है और जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रहा है इसके ऊपर, वो होगा mg। ठीक है, फोर्स, तो फोर्स इस केस में वही रहेगा, इस केस में भी फोर्स वही रहेगा, क्योंकि मास कभी बदलता नहीं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बदली नहीं है। मतलब क्या कि फोर्स हमारा यहां पे मान लिया कांस्टेंट ही है दोनों कंडीशन में। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया कौन सा? जो कि कांटेक्ट सरफेस जो है, मतलब ठीक है, कांटेक्ट में जो सरफेस आ रही है। तो ये मेरा ये जो ग्राउंड है इस पे ये डस्टर ऐसा रखा है, इसमें एरिया ज्यादा है। एरिया मतलब जो कांटेक्ट में एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाले केस में। ये वाले केस में क्या है? कम है एरिया, कांटेक्ट एरिया क्या है? कम है एकदम, देख लो कितना कम है। ठीक है, तो एरिया कम और एरिया ज्यादा दोनों केस में ये हुआ। तो इस केस में आप देखो एरिया ज्यादा है, मतलब एरिया अगर ज्यादा है तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब यहां पे प्रेशर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है इस पे ध्यान देते हैं। तो हो क्या रहा है, ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आया तो इसका जितना भी वेट है, इसमें ये जितना भी फोर्स लगा रहा है ये ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए प्रेशर कम आ रहा है। एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फील की बात है। ठीक है, आपको फील आना चाहिए। देखो क्या हो रहा है कि ये ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हो क्या रहा है, जब आप ये वाला केस लिया आपने तो हुआ क्या कि यहां पे आपने देखा कि प्रेशर जो एरिया बड़ा है, एरिया ज्यादा हुआ है, प्रेशर कम हुआ है। तो इसका फील कैसे आएगा? देखो ये प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, प्रेशर कम हुआ है तो कैसे कम हुआ है? ये हुआ तो इसमें एरिया जो है, कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो ज्यादा है, एरिया ज्यादा है आपका। ठीक है, तो ज्यादा जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मास तो फिक्स है, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, इसका मास फिक्स है, जी फिक्स है। मतलब फोर्स जो ये दोनों ही केसों में फोर्स जो लगा रहा है वो इक्वल फोर्स लगा रहा है। तो जो भी फोर्स लग रहा है वो ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ग्राउंड पे, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इसको खड़ा रख लो। ठीक है, इसको आपने खड़ा रखा तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो भी प्रेशर, जो फोर्स तो सेम है। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, कॉन्टेक्ट सरफेस जो है वो कम है दूसरे केस के मुकाबले। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस अगर कम है तो कम जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो प्रेशर, फोर्स तो उतना ही है तो उतना ही फोर्स कम जगह पे अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये फील वाली बात है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाएगा। तो इस तरीके से वो जो हमारे बैग के बेल्ट रहते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं चौड़े चौड़े, ताकि वो ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और तकलीफ ना हो। आप ही फील करते होंगे, आपको अगर पतला स्ट्रिप दे दे तो आपको लगेगा अरे यार चुभ रहा है। तो चुभता ही क्यों है? वो इसीलिए चुभ रहा है कि बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है कम एरिया पे, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा है, फील आ रहा होगा। ठीक है,
उसके बाद एक नाइफ वाला जो डेली लाइफ में हम कर रहे हैं, नाइफ लिया, नाइफ को हमने सेब पे रखा, सेब कट गया अपना, ठीक है। तो वो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, क्योंकि जो नाइफ है, नाइफ पर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो जो फोर्स है वो बहुत ही कम जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। ताकि क्योंकि जो एप्पल है उसके जो कॉन्टेक्ट में सरफेस आएगी, जो नाइफ का पतला सा सरफेस रहता है, ठीक है, तो वो कॉन्टेक्ट सरफेस बहुत कम है, सरफेस एरिया जो है कॉन्टेक्ट का वो बहुत ही कम है। फोर्स आप अप्लाई कर ही रहे हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो आसानी से वो कट जाएगा। उसकी जगह बंट जैसे ले लो, अपना नाइफ जो है वो एकदम खराब वाला ले लो, मतलब खुरदुरा टाइप जो बोलते हैं अपन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एरिया कॉन्टेक्ट, क्योंकि नीचे से एकदम शार्प नहीं रहेगा, पतला नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा मोटा रहेगा, तो एरिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये प्रेशर कम हो जाएगा। फोर्स आप उतना ही अप्लाई करोगे तो आसानी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये दो केस हो गए। उसके बाद आप जब खड़ते हो और जब आप चलते हो, ठीक है, तो जब आप चलते हो तब प्रेशर ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखना आपने, जब आप चलते हो ना तो एक पैर हवा में रहता है और एक पैर जमीन पे रहता है, एक पैर ग्राउंड पे रहता है। तो समझना, अगर आप खड़े हो तो दोनों पैर आपके ग्राउंड पे है, मतलब क्या कि आपका कांटेक्ट सरफेस ज्यादा है। भैया फोर्स तो सेम है, फोर्स मतलब वेट, वेट मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, mg एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपका मास फिक्स है, आपका g फिक्स है, मतलब आपका वेट फिक्स है, मतलब आपका फोर्स फिक्स है। चाहे आप चल रहे हो चाहे आप खड़े हो, दोनों ही केस में आपका फोर्स फिक्स है, ठीक है। पर एरिया, अगर आप चल रहे हो तो आपका एक पैर कांटेक्ट में रहेगा किसके? ग्राउंड के, और अगर आप खड़े हो तो आपके दोनों पैर कांटेक्ट में रहेंगे। मतलब क्या कि एक में एरिया बढ़ रहा है, एक में जब आप चल रहे हो तब एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब आप खड़े हो तो एरिया क्या है आपका? एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा, मतलब उस टाइम पे आप ग्राउंड पे प्रेशर कम लगा रहे हो, ठीक है। इसलिए अपन जब दौड़ते हैं तो ज्यादा धूल उड़ती है, इस तरीके से ये सब देखा होगा आपने, ठीक है। तो प्रेशर वहां पे बढ़ जाता है क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस वहां पे कम हो जाती है। तो ये कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल, और आई थिंक आपको फील आया होगा प्रेशर का, एग्जैक्टली प्रेशर होता क्या है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।